मैथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का काम करने का तरीका या मेथड। जैसे मम्मी दाल बनाती है एक प्रॉपर तरीके से, प्याज काटना, तड़का लगाना, नमक डालना, वैसे ही इकोनॉमिक्स में थ्योरीज बनती हैं एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए। ये मेथड कैसे चलता है और जानते हैं कैसे। नेचर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी यानी साइंटिफिक थ्योरी का नेचर क्या होता है। डिफाइनिंग थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरी बताती है अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। मतलब जैसे कि अगर आप जोमेटो से रोज़ खाना मंगवाती हो तो आपकी इनकम तो कम होती जा रही है, लेकिन आपका जो बेली फैट है वो क्या है, बढ़ता जाता है। बस यही होती है एक थ्योरी। थ्योरीज एजप्शन पे बेस्ड होती है, यानी कुछ चीज़ें मान ली जाती है। जैसे मान ली जाती है कि आप लोग रैशनल हो, बुद्धिमान हो, तो ये सब क्या है, ये एजप्शन है, आप मान लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक साइंटिफिक आइडिया या गैस लगाना, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तब तक थ्योरी नहीं बनता जब तक उसका टेस्ट नहीं होता। एक हाइपोथेसिस हमने कुछ मान लिया है, लेकिन वो थ्योरीज नहीं बनेगी जब तक उसका प्रूफ नहीं हो जाता। तो अगर महीने में हम क्या करें, हम देखो 2 महीने लगातार हम जिम जाए तो हम सोचते हैं कि हमारे 6 पैक निकल आएंगे, तो ये हाइपोथेसिस है, ये कल्पना है कि हो सकता है निकल भी आए। अगर 2 महीने जाने के बाद 6 पैक बन गए तो इसका मतलब ये क्या है कि आपकी ये थ्योरी बन गई। ऐसा करने से ये होता है। अगर नहीं होता, अगर नहीं 6 पैक बनते आपके, तो क्या होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसे रिफ्यूट कर देंगे। तो अब बात है ड्राइविंग इकोनॉमिक्स थ्योरी की। मतलब थ्योरी कैसे बनती है। परस्यू प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम पहचानो। एग्जाम्पल, आजकल लोग बाज़ार में सब्ज़ी नहीं खरीद रहे, तो सब अगला डिफाइन टर्म्स एंड एजम्पशन कि हमने जानना है कि सब्ज़ी क्यों नहीं खरीद रहे। उनके पास पैसे भी हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है इनमें, उसका इंटरेस्ट है क्यों नहीं। अगला डिटेस्ट हाइपोथेसिस कैसे चेक करेंगे। एजम्पशन से लॉजिकली एक कंक्लूजन निकालेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि शायद लोग रेस्टोरेंट से खा रहे हैं इसलिए वो बाज़ार से सब्ज़ी नहीं लेकर आ रहे हैं। फिर उसका टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट हाइपोथेसिस, रियल डाटा से चेक करो कि जो गैस किया है वो सही निकला है या नहीं। सर्वे करो, अगर लोगों ने सच में घर में कुकिंग बंद कर दी है तो हाइपोथेसिस सही है। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स में थ्योरीज बनाने का काम भी वैसे ही होता है जैसे मम्मी के रेसिपी बुक से नई डिश बनाना, बस या इंटीग्रेंट्स एजम्पशन होते हैं और टेस्ट करने के लिए डाटा। कैसे ड्राइव की इकोनॉमिक्स थ्योरी को। परस्यू प्रॉब्लम, डिफाइन टर्म एंड एजम्पशन, डिडक्ट हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस। नाउ वी स्टडी डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या होता है। मतलब डिडक्टिव का मतलब सोचो पहले देखो बाद में। देखो क्या है कि एक टॉप डाउन अप्रोच है ये। जैसे सरकार ने प्राइस बढ़ा दिए तो सरकार ऊपर से देख रही है कि नीचे जो डिमांड है वो कम हो रही है, प्राइस बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। तो अब इस थ्योरी को यूज करते हैं रियल लाइफ में, देखेंगे कि ये सही है या नहीं, कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही नहीं है। ये टॉप डाउन अप्रोच है। सरकार कुछ पॉलिसीज़ बनाती है और फिर वो ज़मीनी स्तर पर उसे इम्प्लीमेंट करती है, फिर उसको देखती है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच, या पहले क्या है, सोचो पहले फिर हम देखती क्या हो रहा है उस चीज़ से। तो इसकी प्रोसेस क्या है, थ्योरी बनाई पहले बिना लोगों से पूछे, फिर चेक किया रियलिटी में फिट बैठती है या नहीं। इसके फ़ायदे क्या है, टाइम बच जाता है, नो फील्ड विजिट। अब एक थ्योरी बन गई। अब सरकार क्या बार बार उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। अगर सरकार को डिमांड करनी है तो प्राइस क्या करेगी, बढ़ा देगी सरकार, टैक्स लगा कुछ अन्य तरीक़ों से। तो टाइम बच जाता है सरकार का। और क्या हो सकता है कि नो फील्ड विजिट, मैथ भी लगते हैं इसमें, एक्यूरेट डाटा निकाला जाता है, लिमिटेड डाटा से भी सही काम चल जाता है। तो नुकसान क्या है, अगर स्टार्टिंग थ्योरी गलत तो सब गलत। सोच समझ कर डिसीजन लेने पड़ते हैं। बाइस हो सकता है, जैसे मेरा आइडिया तो कह सकते हैं हम सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है आइडियाज़। इंडक्टिव मेथड्स मतलब बॉटम से टॉप जाएगी अप्रोच। कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना हो तो 2 अप्रोच देखी जाती है, एक तो टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम टू अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच डिडक्टिव और बॉटम टू टॉप इंडक्टिव मेथड। तो पहले देख लेते हैं फिर सोचा जाता है।
जैसे कि एक इंडक्टिव एक प्रकार का सर्वे होता है। जैसे आपने 100 लोगों से पूछा कि आप कितना किस चीज़ के ऊपर आप खर्च करते हो, सब ने बोला हम फूड या मोबाइल के रिचार्ज के ऊपर खर्च करते हैं। तो हमने एक एजप्शन हमने बात मान ली कि लोगों का जो मेजर खर्चा है वो फूड और मोबाइल पे होता है। ये नीचे से ऊपर आई थ्योरी है, एक्सपीरियंस प्लस डाटा इज इक्वल टू थ्योरी। तो प्रोसेस पहले ग्राउंड रियलिटी चेक करो, डाटा कलेक्ट करो, फिर उस थ्योरी को बनाओ। फायदे रियल वर्ल्ड पे बेस्ड होती है, एक्यूरेट रिजल्ट आता है। नुकसान टाइम लगता है डाटा कलेक्ट करने में, हर टाइम डाटा अवेलेबल नहीं होता। स्टेटिस्टिक आनी चाहिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो दोनों को मेथड्स का भी यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन राइट और लेफ्ट दोनों पेयर से चलो। अब देखो हम चलते हैं तो चलते समय हमें दोनों पैरों की जरूरत होती है ना, वे दोनों पैर से हम चलेंगे, एक पैर फिर दूसरा पैर। तो इसी प्रकार से जब हम थ्योरीज बनाते हैं तो डिडक्टिव और इंडक्टिव का काम होता है एक थ्योरी को सही तरीके से चलाने में। तो इन दोनों का यूज होता है, इंटीग्रेशन पाया जाता है दोनों का। तो कैसे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लड़के जिम जा रहे हैं तो हमने अज्यूम किया, हमने माना है कि जो लड़के जा रहे हैं क्योंकि क्या करना चाहते हैं जिम जाकर, वो किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो 6 पैक निकालना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, अब वे गए जिम और उनसे हमने क्या किया, ये तो हमने अज्यूम किया, ये एक हाइपोथेसिस है, ये डिटेक्टिव है। अब क्या किया हमने, हम निचले स्तर पर जाए और जाकर देखा हमने कि क्या सच में 80% ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या पता लगता है हमें कि ये अप्रोच सही है या नहीं। अगर सही तरीके से चल रही है तो ठीक है, और नहीं चल रही तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों कॉम्बो लेकर चलते हैं हम। तो कंप्लीमेंट्री दोनों मेथड मिलके काम करते हैं, लड़ते नहीं, तो उसे कंप्लीमेंट्री कहेंगे। मॉडर्न अप्रोच पहले डिडक्टिव से आइडिया बनाओ फिर इंडक्टिव से टेस्ट करो। बैलेंस्ड व्यू जैसे लेफ्ट और राइट फुट दोनों चाहिए चलने के लिए, वैसे ही दोनों मेथड इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है। ये बैलेंस्ड व्यू है। तो देख सकते एक डिटेक्टिव अप्रोच ले लिया हमने। जैसे अगर स्टूडेंट को समोसे मिले तो लेक्चर के बाद वो अटेंडेंस बढ़ाएंगे। अब आपने 2 हफ्तों तक समोसे डिस्ट्रीब्यूट किया और देखा कि 90% लोग आ गए हैं, ये इंडक्टिव टेस्टिंग हो गई है। तो और देख सकते हैं कि इस तरीके से समोसा स्टिमुलस थ्योरी ऑफ अटेंडेंस देख सकते हैं हम, क्या कि समोसा से अटेंडेंस स्टिमुलेट होती हुई दिख रही है हमें। तो ये हम समझ गए इस चीज़ से। अब रोल ऑफ एजप्शन कैसे है, देखो एजप्शन क्या क्या मतलब हुआ। एजप्शन अनरियल भी लग सकती हैं और कुछ रियल भी लग सकती हैं। अब जैसे कि टीवी है, मैं आप देखते हो सीरियल, तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो हीरो है उसका कोमा में जाया होता है, तो वो एक ही आंसू की बूंद से वो जीवित हो जाता है। तो ये अनरियल है। ऐसी ही एजप्शन होती है, हमें असली लग भी सकती हैं या असली नहीं भी लग सकती। तो एजप्शन का रोल क्या है, सबसे पहले प्रिडिक्टिव पावर, जो फ्रीडमैन स्टाइल जिसे कहते हैं। चाहे एजप्शन सच हो या नहीं, काम तो प्रिडिक्शन का ही होना चाहिए। एग्जाम्पल एज्यूम कर ले कि लोग हमेशा सस्ता ही खरीदते हैं, एज्यूम कर लिया लोग सस्ता ही खरीदते हैं। अब मॉडल बन गया, रियलिटी में लोग कभी आईफोन भी लेते हैं EMI पे, पर मॉडल का काम प्रिडिक्शन है। रियलिज्म एंड एक्सप्लेनेशन सैमुअल्सन भाई के अकॉर्डिंग एजप्शन रियलिस्टिक हो वरना समझाएगा कैसे। एग्जाम्पल एज्यूम करो कि लोगों का बजट लिमिटेड होता है, ये रियलिस्टिक है। इसे मॉडल एक्सप्लेन करेगा कि लोग कैसे चॉइस करते हैं। पर्पस ड्राइविंग जो काम है उसके हिसाब से, मॉडल प्रिडिक्शन के लिए बनाया या एक्सप्लेनेशन के लिए, उस हिसाब से एज्यूम चुने। एग्जाम्पल अगर तुम्हारे मॉडल का मकसद है समझाने कि क्यों लोग मैगी खाते हैं तो उसके लिए रियल एजप्शन लो। अगर बस प्रिडिक्ट करना है कि कल कितनी बिकेंगी तो रियल होना ज़रूरी नहीं। तो द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, लड़ाई बंद सब शांत। सोच लो इक्विलिब्रियम मतलब मार्केट में नो झगड़ा नो भागदौड़, बायर और सेलर दोनों अच्छे से काम करेंगे, चिल मारेंगे पूरी अच्छी तरीके से। पॉइंट स्टेट ऑफ बैलेंस, जब कोई फोर्स किसी दूसरे को कैंसिल कर दे और सिस्टम स्टेबल हो जाए।
एग्जाम्पल, डिमांड बराबर सप्लाई, सब लोग खुश, ना ज़्यादा माल बचा ना कम। पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक ही दुकान पे फोकस, बस एक मार्केट को स्टडी करो, बाकी दुनिया इग्नोर। एग्जाम्पल, सिर्फ ब्रेड मार्केट का प्राइस एनालाइज करो, पेट्रोल बटर सब कुछ सेम ही मान लो। जनरल इक्विलिब्रियम, सबको साथ लेकर चलना, जो मोदी का नारा भी, सबको साथ लेकर चलना। हर मार्केट इंटरलिंक्ड है, सारे प्राइजेस एक साथ डिसाइड हो रहे हैं। एग्जाम्पल, ब्रेड का दाम, बटर का इफेक्ट, पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट चार्ज, सब के साथ एनालाइज करो, फुल फैमिली मीटिंग जैसे सिस्टम। मॉडल बिल्डिंग इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के जुगाड़ू टूल। जैसे कि देख सकते हैं कि ये मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई है, तो इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखती हैं, उसके हिसाब से कुछ जो इसमें सेटिंग की जाएंगी, प्रेजेंटेशन बनाई जाएंगी, वो ले ली। तो अब मैंने अपने हिसाब से काम कर लिया, अब व्यू आएंगे, उसके लिए मैंने काम किया है। साथ में आप भाइयों को अच्छी तरीके से जो बुक पढ़ने में आसानी हो, तो उसके लिए काम किया। तो फैक्ट को मैं इस तरीके से मैंने कर दिया। लेकिन अब क्या है कि एल्गोरिथम मेरे मामले से बाहर है, समझ लो, तो एल्गोरिथम नहीं चलेगा। तो क्या होगा कि जो कह सकते हैं सेम विद मॉडल के साथ भी होता है। एब्स्ट्रैक्शन, रियल लाइफ का छोटा बना के देखना, रियलिटी को सिंपली बनाना है। जैसे गूगल मैप में पूरा शहर एक नीली लाइन में दिखा जाता है, मॉडल बोलता है लोग रैशनल है, रियलिटी में लोग तो रील्स देखकर शॉपिंग करते हैं, बट मॉडल को सिंपली रखना पड़ता है। पर्पज़, क्या काम है मॉडल का, एनालाइज, प्रेडिक्शन, आगे का क्या होगा। एक मॉडल एक्सप्लेन करे कि क्यों इन्फ्लेशन हो रही है, दूसरा बताए कि अगली बार कितनी होगी, वेरिएबल टाइप क्या कंट्रोल में है क्या नहीं। जैसे एंडोजीनियस, जो मॉडल के अंदर डिसाइड होता है, जैसे प्राइस डिमांड। एक्सोजीनियस, जो मॉडल के बाहर से आता है, रेनफॉल, गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे मैंने ऊपर का एग्जाम्पल लिया था कि जो व्यू है वो एंडोजीनियस है, मेरे अंदर की पार्ट है कि मैं व्यू को लेने की कोशिश करूं, एंडोजीनियस है। लेकिन जो एल्गोरिथम है वो व्यू ना आने दो तो क्या है, एक्सोजीनियस है। तो इस तरीके से क्या देख सकते हैं हम कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स के मेथड का एनालाइज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।